जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने पर एस्टेब्लिशमेंट को कोई मसला नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों अच्छे हैं। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू, बोले पीटीआई की वापसी अब नामुमकिन है। पीटीआई को कानूनी तौर पर भी मायूसी होगी। बानी पीटीआई अलीमिन गंडापुर की बातों की तायद कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को मुझे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा डी चौक में नजर नहीं आएंगे। इनकी मजाल ना होती, ये कहते कि हम पंजाब पे यलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। ये भाई पंजाब केपी के और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो? नवाज शरीफ का पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों से सख्ती से निमटने का मशवरा। साबिक वजीर आजम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा से लोग गैस के शेल लेकर पंजाब आते हैं। माजी में वस्त एशिया से लोग पंजाब पर हमलावर होते थे। क्या आप केपी और पंजाब के अवाम को लड़ाना चाहते हैं? वो कहता था गले में रस्सा डालकर जेल में डालूंगा। इतने बड़े बोल मत बोला करो, आजी सीखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भेड़ बकरियों की तरह चलने वाले लोग जेल में बैठे शख्स से पूछें केपी में के लिए क्या किया है। ये मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 हैं। मेरे पहले दौर की तरफ चले जाएं, जब मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हूं, तो इस तरह की हमने बहुत सारी स्कीमें और भी शुरू की, लेकिन चंद ही महीनों के बाद, 2.5 साल के बाद, 2.25 साल के बाद हमें फारिग कर दिया गया। फिर आए, फिर आधा वक्त भी अभी अपना पूरा नहीं किया तो फारिग कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सियासी महाज पर दोबारा मुतहर्रिक। लाहौर में तकरीब से खिताब में मुखालिफों को खरी खरी सुना दी। बोले इनके पास साकिब निसार की ऑडियो है जिसमें कहा गया है नवाज शरीफ को निकालना और बानी पीटीआई को लाना है। इन्हें काम करने दिया जाता तो आज कोई शख्स बेघर ना होता। इन्होंने पाकिस्तान के लिए दिन रात काम किया, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। 3 बार वज़ीर आज़म बने, 2.5-3 साल बाद क्यों निकाल दिया जाता रहा? रियासती सतूनों ने भी रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। धरनों की सियासत और इन लोगों ने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया। फितना फसाद फैलाने वाले लोग किस्सा पारी ना हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा कि जेल में बैठा शख्स नहीं चाहता पाकिस्तान आगे बढ़े, वो फितना फसाद चाहता है। इंतशार पसंदों ने एहतजाज की इतनी कॉल्स दी, लोग नहीं निकले। ये खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पकड़कर जलसों में लाते हैं। इंतशार पसंदों ने पंजाब पुलिस के जवानों के सर फाड़े। एक सूबे को दूसरे के सामने खड़ा करने नहीं देंगे। हुकूमत पंजाब के इकदामात से आवाम खुश। जलाओ घेराओ फितना फसाद खत्म हो रहा है, तरक्की की बात शुरू हो चुकी। बानी पीटीआई की जमहूरियत और निज़ाम की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं। इनकी सोच है वापस आएं तो ऐसे ही मुल्क को चलाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा अदलिया को तो बिल्कुल ही गैर सियासी होना चाहिए। ऑपोजिशन किसी शख्स के लिए तरमीम चाहती है, हुकूमत किसी शख्स के लिए तरमीम नहीं, अदलिया में इस्लाहात चाहती है। मिलिट्री कोर्ट्स का मुतालबा आना अदलिया पर अदम एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत। अदालत ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के वकील अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया कि जो 30 सितंबर वाला 4 रुकनी बेंच बना ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते, ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? 63 पर आपका रेफरेंस आया, फौरी सुना गया। इस वक्त 10 साल पुराना भुट्टो रेफरेंस ज़ेर इल्तवा था। शफाफियत का तकाजा था। बाबर अवान पहले दिन कहते रहे पहले पुराना रेफरेंस सुने। असल मुकदमा सुना, क्या नजरसानी में बैठने से इनकार कर सकता हूँ? ऐसा करना हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि माजी में फैसलों को रजिस्ट्रार से ख़त्म कराया जाता रहा, इन्हें फुल कोर्ट से कोई मसला नहीं। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है। अब आमरीत ना मुल्क में होगी ना इदारों में। साबिका दौर वापस नहीं आने देंगे। चीफ जस्टिस ने अली जफर को मुखातिब करके कहा कि आपने बहुत कोशिश की, हम नाराज हो जाएं।
बैरिस्टर अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात। अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 20 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में आर्टिकल 63 नजरसानी केस से मुतालिक बानी पीटीआई से मुशावरत की गई। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। मलेशिया के वजीर आजम को 21 तोपों की सलामी दी गई। अनवर इब्राहिम के 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान में वजीर आजम समेत अहम शख्सियात से मुलाकात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि जाकिर नाइक ने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रोशनास कराया। वो खुद भी इनके लेक्चर्स बहुत शौक़ से सुनते हैं। जाकिर नाइक बोले कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब होंगे। आईनी तरमीम पर मामला 2 हफ्ते में वाज़े हो जाएंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद बातचीत। कहा, फजल रहमान की हिमायत के बगैर तरमीम होती भी हो तो नहीं करेंगे। मौलाना आईनी अदालतों के क़याम के हामी और 18वीं तरमीम की बहाली पर मुत्तफ़िक हैं। पार्टी से मुशावरत के बाद जल्द फैसला करेंगे। किसी तरमीम का जस्टिस काजी फायजीसा से ताल्लुक़ है न जस्टिस मंसूर अली शाह से। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात।